वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। औरैया में मुहर्रम को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। एसपी अभिषेक भारती ने रूट मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ताजियादारों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए गए और जुलूस मार्गों का निरीक्षण किया गया। भीड़ भाड़ क्षेत्रों में पैदल गश्त कर सुरक्षा परखी गई। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग भी की गई और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। महोबा के चरखारी क्षेत्र में बाइक सवार दो युवकों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना बीवार थाना क्षेत्र के छानी गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। श्रावस्ती के राजापुर पुराना गांव में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। तेज लपटें उठने से ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के फोन नहीं उठे। मौके पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया। घटना हरदर्द नगर गिरण थाना क्षेत्र की है और जांच जारी है। अमेठी में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर गौरीगंज में सैकड़ों युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। शहीद स्मारक से फल मंडी तिराहे तक यात्रा निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। 2 मिनट का मौन रखा गया और प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। अमेठी के मूंगी गांव में अवैध खनन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से मिट्टी की खुदाई और बिक्री हो रही है। पुलिस और खनन विभाग पर मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। मशीनों के शोर से लोगों की नींद प्रभावित हो रही है और कार्यवाही न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं अमेठी के गोरियाबाद क्षेत्र में अवैध तमंचा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दुकानदार से मारपीट के बाद बदमाशों ने खुलेआम हथियार दिखाए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि हमारे चैनल द्वारा नहीं की गई। हमीरपुर जिला अस्पताल के महिला बाथरूम में नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीएमएस और सीएमओ मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जांच जारी है। हमीरपुर कलेक्ट्रेट में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर ब्राह्मण एकता परिषद ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और सीबीआई जांच की मांग की है। भारी नारेबाजी हुई और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग की गई है। भरत तिवारी जो हमारे देश का यूथ था और भविष्य था। मेरा प्रश्न है हमारी सत्ता से, हमारे समाज से, कि उस बच्चे की क्या गलती थी। वो तो समाज की लड़ाई लड़ रहा था, अपने गांव को कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा था और इस तरीके से उसकी जघन्य हत्या करके न्यायपालिका पे प्रश्न उठाए गए हैं। उसके लिए मैं राष्ट्रपति महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारा ब्राह्मण एकता परिषद सारे लोग हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो, क्योंकि भरत तिवारी अमर हैं और अमर रहेंगे। वो एक क्रांति की बिगुल फूंक के चले गए हैं और जिस तरीके से उनके साथ में ये घटना हुई है, ये निंदनीय कृत्य हुआ है, तो जिन्होंने इस तरीके की ये गंदगी फैलाई है उनको कहीं ना कहीं इस तरीके की सजा मिले कि आइंदा से देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वालों को बहुत ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा से इस तरीके से करने से पहले लोग सोचें। वहीं झांसी के खुशीपुरा मोहल्ले में देर रात कुछ युवकों द्वारा हुड़दंग और नशाखोरी की शिकायत से लोग परेशान हैं। विरोध करने पर मारपीट की धमकी देने का आरोप है। घरों की लाइट तोड़े जाने की भी शिकायत मिली है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से सख्त कार्यवाही की मांग की है और एसएसपी तक जाने की चेतावनी दी है। वहीं बांदा के पैलानी क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने चाट विक्रेता से लूट की थी। पुलिस ने अवैध तमंचे, कारतूस और नकदी बरामद की है। एक आरोपी फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिनांक 20/6/26 को ग्राम पैलानी के अंतर्गत ग्राम गडोला निवासी संदीप जब शाम को अपने व्यापारिक क्रियाकलाप के उपरांत वापस घर लौट रहे थे, तभी एक बाइक पे 3 नौयुवकों ने इनके साथ अवैध असलहों का प्रयोग करके लूट की घटना को कारित किया। सूचना मिलते ही त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए 3 टीमों का गठन किया गया। समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के संकलन के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये तीनों नौयुवक दिनांक 21/22 को
पुनः किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस द्वारा जब इनको दौरान जांच रोका गया तो इन्होंने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए 3 में से 2 अभियुक्तों को पकड़ लिया। एक व्यक्ति फरार होने में सफल रहा। जो आपराधिक इतिहास इनके विषय में पता चला है वो ये है कि राम उर्फ भास्कर, जो कि नरौली निवासी हैं, ये पूर्व में भी 2019 और 21 में हत्या और लूट ऐसे गंभीर अपराधों का अभियुक्त रहा है। बाकी दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय प्रेषित कर रिमांड प्राप्त कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। कासगंज के सोरो क्षेत्र में वृद्ध के साथ अमानवीय व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में मारपीट और अपमान का आरोप है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मामले में ऑडियो वीडियो की जांच की जा रही है और कार्यवाही जारी है। आज दिनांक 22 जून 2026 को जनपद कासगंज के थाना सोरो क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगला पलटू से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के साथ में स्थानीय लोगों द्वारा कुछ अमर्यादित व्यवहार किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। वह प्रकरण के विषय में जानकारी ली गई तो सूचना मिली कि उस व्यक्ति द्वारा, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, के द्वारा गाँव की ही कुछ महिलाओं के संबंध में कुछ अभद्र टिप्पणियां की गई थी, जिससे आक्रोशित होकर उन महिलाओं के परिवारीजनों द्वारा उस वृद्ध व्यक्ति के मुंह पर कालिख पोतकर उसे गांव में घुमाया गया और उसके साथ मारपीट की गई। इस संबंध में उस व्यक्ति द्वारा तहरीर प्राप्त कर थाना सोरो पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही मौके से 3 लोगों को जो इस कृत्य में शामिल थे को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में नशे की हालत में एक युवक ने ब्लेड से गला काट लिया। घटना से परिवार में अफरा तफरी मच गई। घायल युवक को अस्पताल में हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद जांच तेज हो गई है। भवन स्वामी सुरेंद्र शुक्ला का पुराना विवाद सामने आया है, जिनका नाम पहले भी 2015 के पीएमटी पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ है। एसआईटी और एलडीए की टीमों ने जांच शुरू कर दी और सुरक्षा मानकों की पड़ताल जारी है। निरीक्षण किए गए हमने कुछ हॉस्पिटल्स और कोचिंग सेंटर के, जिसमें हमने विशेष हमारा था कि अग्निशमन यंत्र है वो एक्टिव होना चाहिए और वो प्रभावी रूप से एक्टिव होना चाहिए। अलार्म सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पर पानी सही से होना चाहिए। तो हॉस्पिटल से निकलने की, जैसे कोई ऐसी घटना घटती है तो आसानी से निकलने की सुविधा हो, तो वो देखा गया कि लेकिन मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। अब इन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अगर अग्निशमन यंत्र 24 घंटे के अंदर ठीक नहीं होंगे तो हॉस्पिटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कोचिंग सेंटर जो था अभी उसको आकाश कोचिंग सेंटर, उसको हमने आदेश दिया है कि अगर इसको जब तक बच्चे नहीं पढ़ाएंगे इसमें, जब तक कि आप अग्निशमन यंत्र पूर्ण रूप से संचालित ना हो और एक्टिव हो, उससे पहले आप बच्चे क्लास में नहीं ले सकते। अगर आप क्लास बच्चे मिले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, नगर के ज़्यादातर होटल और लाइब्रेरी वगैरह, हाँ, उस पे हम कमेटी बना के सबका चेकअप करवा रहे हैं। और ऐसा अगर होगा जहाँ पर आम आदमी को, जनता को अधिक खतरा है, उस पर ऐसी मतलब कि तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और विशेष तौर से हॉस्पिटल्स हैं, जो पब्लिक प्लेस हैं और कोचिंग सेंटर्स हैं, इनमें जो अग्नि यंत्र हैं वो एक्टिव होना चाहिए। कोई कभी घटना होती तो सेफ रास्ते होना चाहिए निकलने के लिए उसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर से, यानी कि कोई छोटी घटना हो और उसमें काफ़ी लोग साथ दुर्घटना हो जाए, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते और ऐसे के खिलाफ हम तत्काल कड़ी कार्रवाई करेंगे। नरेंद्र गुप्ता के हॉस्पिटल में खड़े हैं आप, और यहाँ क्या कमियाँ पाई गई, क्या नहीं? यहाँ भी अग्निशमन यंत्र हैं वो ठीक नहीं पाए गए और हमने इनको कहा कि तत्काल ठीक करवाएं, क्योंकि मानवीय आधार पर एकदम बंद, क्यों पेशेंट भी हैं तो हॉस्पिटल को एकदम लॉक करना उचित नहीं होता। तो हमने इनको 24 घंटे का टाइम दिया है कि 24 घंटे के अंदर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवा जाए, वरना आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।